He is popularly known for Big Chai on Big FM 92.7, and he has been giving us wonderful mornings by his wonderful voice. I know him personally because he is one of our parent of Parvarish, but certainly a very kind and gentleman which I have come across. So let's get started. I have a couple of questions to ask you, and I hope you will give some great ideas to the viewers. So, do you feel that work from home has to be there, or I mean, you should also be, I mean, have this relaxation period? अ, फायदा तो है ही सर। सबसे पहले कॉर्पोरेट को सबसे बड़ा फायदा, बिकॉज मैं कॉर्पोरेट फील्ड से हूं, तो मुझे पता है इतनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, मीडिया है, सूरत में है, टेक्सटाइल की अगर बात करें तो बेसमेंट में गाड़ी पार्क करनी हो, ऑफिस में होता है एम्प्लॉइज 150 और मिलती है पर्ची सिर्फ 15 लोगों को, तो एक ये खर्चा बच जाता है। लाइट बिल उनका बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है कम आने लगता है, फ्यूल जो होता है वो बच जाता है, इतने पैसे बचते हैं। अगर सपोज गिन लो कि किसी का 50,000 सैलरी है, अगर मुंबई में है वो बंदा, अगर वो 10 किलोमीटर भी है दूर, तो भी उसका मान लो तकरीबन, क्योंकि बीच में रुकना पड़ेगा, तो 10,000 का तो उसका फ्यूल हो जाता है। तो उसका अभी वर्क फ्रॉम होम का सैलरी अगर गिनने जाए तो 60,000 हो गया। तो एक फायदा ये है। वर्क फ्रॉम होम के और भी मेरे फायदे ये है कि 5:30 बजे मैं उठता था, अभी भी उतना ही वक्त है, लेकिन क्या होता था कि उस टाइम पे खुद के लिए टाइम नहीं मिलता था। उठो, नहाओ धो और निकल पड़ो ऑफिस के लिए, क्योंकि मैं सचिन से हूँ, और सचिन जो हमारी ब्रांच है वहां से हूँ। तो यहाँ से वहां पे पहुंचने के लिए मिनिमम 20 मिनट तो लगती है, नॉर्मल स्पीड में जाओ तो भी। तो वो वक्त नहीं मिलता था। अभी क्या होता है कि बच्चे सोए रहते हैं आराम से, मम्मी सोई रहती है, अपने सुबह उठो, कसरत करो, उसके बाद रेडियो की कसरत शुरू हो जाए। तो एक ये शांति रहती है। प्लस अपना जो घर है उसमें ही हम लोगों ने ऑफिस बना दी है, तो एक ये शांति रहती है। और बच्चे भी अब तो, जैसे कि मेरी बेटी है लावण्या, उसको पता है कि अगर पापा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो किसी को अंदर आना नहीं है, तो वो मतलब दरवान बन के वहां पे खड़ी हो जाएगी, मम्मा पापा रेकॉर्ड કરી રહ્યા છે, અત્યારે રેડિયો પર સાંભળી લો, ठीक है। तो एक ये फायदा है कि आने वाले वक्त में शायद ये कंटिन्यू रहे, क्योंकि ये दुनिया की बहुत बड़ी कहीं ना वैश्विक महामारी है। तो शायद ये सीख भी मिल रही है आने वाले वक्त में बच्चों को, कि शायद वर्क फ्रॉम होगा तो हमें ये फायदा तो रहेगा कि हमारे पेरेंट्स ये करें, शायद अगर हो तो। क्योंकि मैसेजेस भी काफी फॉरवर्ड होने लगे कि किस तरह मलेरिया है, उसकी अभी कोई भी वैक्सीन ऐसी आई नहीं, और गवर्नमेंट भी कहने लगी है कि शायद इसको एक्सेप्ट करके ही हमें आगे बढ़ना है। तो एक ये है फायदा। कॉर्पोरेट को तो है, अपने को भी फायदा है। सबसे बड़ा फायदा जय सर बोलू तो कपड़ा बद्दा आप कपबोर्ड देखा आ मारू છે, આ નિષ્ઠા हो जाए આમાં ખાલી ખાલી ને ખાલી આજે આ શર્ટ ખાલી પરવરિશમાં આવવાનું હતું એટલા માટે મેં નીકાળ્યો, બાકી 50 દિવસ થયા આજે સાહેબ, આરામથી મસ્ત ચડ્ડા ટી-શર્ટો જ ચાલે છે, એટલી મજા આવે છે। મેં ક્યારે એવું વિચાર્યું હતું, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि रेडियो का शो मैं 50 दिन कंटिन्यू चड्डा पहन के करूंगा। मतलब कोई भी रेडियो वाला हो बंदा, कोई भी रेडियो वाला बंदा हो, वो अपने बॉस से बात करेगा, सीईओ से बात करेगा, किसी से भी बात करेगा, तो वो आराम से कंफर्टेबल होके बात कर सकता है। तो एक ही सबसे बड़ा ये फायदा है कि दिवाली में ही अब तो कपड़े खरीदने पड़ेंगे, उसके पहले जरूरत नहीं है। So you are right. I think Hiren भाई, I think इकोनॉमिकली अगर एज एन इंडिविजुअल हमें देखा जाए तो हमें भी फायदा है। तो मेरी इनकम का जो मतलब पोर्शन रहेगा वो मेरे पास रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आई स्पेंड ऑन यू नो माई कार फ्यूल, और आई स्पेंड ऑन क्लोथिंग, और आई स्पेंड ऑन माई वियर एंड टियर। सो वो जो पैसा जो खर्चा हुआ वो सिर्फ मतलब एक बड़ी बचत हो जाएगी, और प्रोबेबली वो मेरी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। सो दिस इज अ गुड कल्चर आई थिंक। एंड जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग यस अप्रोच कर रही है, आई थिंक दिस कैन बी अनदर ऑप्शन के वीक में तुम 2 दिन आओ ऑफिस और बाकी के 3-4 दिन जो है घर पे बैठ के काम करो। एंड आई थिंक कोरोना वायरस ये पर्टिकुलर चीज के लिए, वर्क फ्रॉम होम कल्चर को लाने के लिए हमारे लिए एक आशीर्वाद रूप है। सो जैसे एक वो मैसेज वो होता है ना कि दिस कुड हैव बीन अ ईमेल, जो मीटिंग होती थी हमारी बहुत सारी लंबी लंबी, वो अब मतलब पॉसिबल हो सकती है कि हम ऐसे वीडियो कॉल के थ्रू कर सकते हैं। और जैसे जी जैसे जी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और नए टूल्स मिलेंगे जहां ऑफिस ऑनलाइन लेके आ सकते हैं।
So wonderful input, Hiren bhai. I think I mean this is something to think. ये बहुत ही thought provoking बात आपने कही है कि बहुत सारा पैसा इकोनॉमिकली हमें बहुत फायदा दे सकता है वर्क फ्रॉम होम 100। कल्चर। इसके साथ लेकिन यू नो प्रोबेबली वर्क फ्रॉम होम जब हम लोग घर पे ही रहते हैं और जब हम घर वालों के सामने ही रहते हैं, अब जैसे पूरी दुनिया अभी काम नहीं कर रही है, सो क्या आपको ऐसा मतलब कंप्लेन नहीं मिलता घर वालों से कि यार आप घर में रह के ही हमें टाइम नहीं दे रहे हो? मतलब आप जब बाहर जाते तो हम समझ सकते थे, लेकिन अभी तो आप घर में हैं तो भी हमें टाइम नहीं दे रहे हो। तो ऐसी कुछ कंप्लेन आपको मिली क्या जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो? ऐसी कंप्लेन्स मतलब स्कूल के कई सारे फ्रेंड हैं जो अभी टाई लगा के काम करते थे ना बैंक में या फिर एजेंट बनाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, हमें नहीं होती। क्योंकि मेरा क्या होता था, सुबह 7 से 11 रेडियो का शो हो, उसके बाद 3 बजे या 4 बजे तक तो काम ही काम हो। अभी क्या है कि 7 to 11 शो होने के बाद मैक्सिमम आधा घंटा शो का प्रोमो बनाओ, किसी का इंटरव्यू लो, और रात को सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा आप आराम से बैठ जाओ कि कल हम क्या करेंगे। और पूरा जो दिन है बीच का, राइट। वो घर के लिए ही है। मतलब घर में हाइड एंड सीक खेलो या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल के बात करो, डीओ पे 12-12 लोग एक साथ आ जाओ, स्कूल के सारे बडीज। तो मैं अगर बात करूं, जो लोग प्रिंट मीडिया में हैं उनका तो अभी काम चल ही रहा है, जितने भी न्यूज वाले हैं। लेकिन अगर रेडियो इंडस्ट्री की बात करूं तो ये है फ्रीक्वेंसी वाली, और जितने भी अभी इंडिया में है सब वर्क फ्रॉम होम। और मुझे लगता है कि जितने भी आरजेस हैं उनका अभी लोड काफी कम हो गया है। हाँ, दिमाग का लोड यहाँ से होता है कि अगर आपको 2 बजे भी कुछ ना कुछ आया कि आपको सीएम के इंटरव्यू लेने हैं, आपको शिक्षण मंत्री से बात करनी है, अगर आपको जय सर से बात करनी है और आपको ये बात निकलवानी है, तो हाँ, उस टाइम पे हो जाता है। लेकिन वो काम ऑफिस में भी करते थे, वो काम यहाँ पे भी करते हैं। तो कंफर्टेबल है। मैंने बोला ना कि ऑफिस में वो पैंट पहन के करते थे, घर पे वो चड्डा पहन के आराम से करना पड़ता है। सो आपके फैमिली से कोई कंप्लेन नहीं? आई मीन यू गिव इनफ टाइम टू योर फैमिली, यू आर सेइंग वर्क फ्रॉम होम कल्चर से? 100% पहले देता था, अब 1000% देता। Great, 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 great. So, I mean, what kind of things that you do while, I mean, ये क्वारंटाइन पीरियड में ऐसे 2-3-4 इंसिडेंट ऐसे क्या हुए जो आपको बहुत यादगार रहेंगे, स्पेशली द टाइम दैट यू स्पेंड योर फैमिली और द टाइम दैट यू स्पेंड विद योर टॉडलर? ऐसे कौन से 2-3-4 अ, मोमेंट ऐसे हैं जो आपको बहुत याद आने वाले हैं बाद में? तो हाँ, सबसे पहली बात मैं मिस करूंगा कि लावण्य का जो सुबह जैसे खड़ी होती है, तो वो बोलते कि चलो पापा छुपम छुपी रमिए। और उसको बहुत मजा आता था, क्योंकि मेरा ये जो मैं रेंट पे यहाँ पे रहता हूँ वो पेंट हाउस की तरह है, और बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम लोग छिप सकते हैं आराम से। तो खड़े होके, मतलब मैं रेडियो का शो कर रहा हूँ और मेरी लिंक खत्म होने के बाद लावण्य जैसे खड़ी हुई, चलो पप्पा छुपम छुपी रमिए। तो मगर शायद मैं काम के लिए जाऊंगा रेडियो पे, वो चार दीवारी के बीच में, तो शायद मैं ये दीवार को मिस करूंगा सबसे पहले। दूसरा, आपने बताया जिस तरह, मैं तीसरी बार मेंशन कर रहा हूँ अपने कपड़ों को, कि यार मेरे मेरे कपड़े में मुझे कितना आराम से करना मिलता था, वो वापस क्यों आ गया? मतलब कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, ऐसा कहूंगा। अ, तीसरी बात ये है कि अच्छा लगता है अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में है और अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हो, तो क्या होता है कि हमने ये मेंशन अभी मैं करना चाहूंगा, और ये काफी जरूरी भी है, कि मैं सुबह निकल जाता था, उसके बाद लावण्या को उसकी मम्मी नहलाए, उसके साथ उसकी चोटी बनाए, उसको स्कूल भेजे, उसका नाश्ता, तो वो सारा मैंने देखा कि इट्स अ वेरी टफ जॉब। अगर आप वर्किंग वुमन है, आपके साथ आपके बच्चे हैं, उसको संभालना है, बॉस के कॉल अटेंड करने हैं, वर्क फ्रॉम होम करना है, तो ये पता चला। और सैल्यूट ऑल द लेडीज जो वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रही है और जो बच्चों को संभालती है। तो ये पता चला, और फिर 50-50 कर दिया कि चल कोई बात नहीं, काम वाली नहीं आ रही तो बर्तन मैं घिस दूंगा, खाना तू बना ले। आज 50वां दिन है, अगर आगे नहीं करोगे तो खाना भी नहीं मिलेगा। औरत बगड़ेगी तो વાસણ ધોવાનું ચાલુ કરી નાખો, કચરા પૂતા કરી નાખો, અને બીજું તો શું કરી શકાય, ઘરે હાથ કરી શકાય। नहीं, आई स्टिल आई मीन बिलीव इन योर वर्ड्स के यू नो हम लोग अभी तक तो देखते हैं बिकॉज हम ऑफिस में रहते हैं, स्पेशली जब यू नो ऑफिस वगैरह चालू रहता है तो सो हमें नहीं पता है कि फीमेल्स पीछे हमारा घर कितना अच्छे से संभालती है। तो ये राइट टाइम है जब हम लोग यू नो उनका ये दर्द भी महसूस करें और समझे कि हम जब घर बैठे ही हैं तो थोड़ा यू नो पूरे मदर्स और जितने ग्रैंड मदर्स घर पे जितने भी फीमेल्स हैं उनको सपोर्ट करें। सो थैंक यू फॉर दिस एडिशनल पॉइंट हिरेन भाई, डेफिनेटली ये हमारे सारे देखने वाले पेरेंट्स को काम में आएगा एंड फॉर्मली सारे जो मेल्स हैं वो फीमेल्स को सपोर्ट करेंगे। सी वन मोर क्वेश्चन दैट
basically, if at all, if you want to give any specific parenting tips for work from home families, उनके लिए अगर कोई स्पेशल मैसेज है, टिप्स है, तो यू कैन जस्ट शेयर विथ, आप कैसे अच्छे से मैनेज कर रहे हो, और ऐसे कौन से 3-4 मंत्र हैं जो आप बताओगे और उनको भी ये जो लाइफ है क्वारंटाइन में वर्क फ्रॉम होम की, वो उनके लिए एक अच्छा एक अनुभव हो जाए। सो वो आप उसके लिए कोई अगर आप टिप्स देना चाहते हैं तो। डेफिनेटली सर, और मैंने ये खुद फेस किया है, तो मैंने ये माना है कि इट्स टफ जॉब। अगर कोई कहता है कि मुझे आरजे बनना है, लेकिन अगर माइक ऑन कर दो उसके बाद उसको पता नहीं चलता कि क्या बोलना है। उसी तरह हम बोलते हैं बच्चों को कि बच्चे पढ़ते नहीं है, ये नहीं करते, टीचर नहीं करवाते, लेकिन 50 दिन से घर पे बच्चे हैं तो पता चलता है कि टीचर की कितनी टफ जॉब है। टीचर किस तरह उन्हें ABC जो है राइम्स किस तरह रीड करवाती है, किस तरह माइंड में उतारती है। तो ये टफ जॉब है, और ये भी मैंने फेस किया। जैसे ही हम लोग रात को बैठे थे तो हम लोगों ने सोचा कि अभी हाँ, अभी शायद ये क्वारंटाइन तो आगे बढ़ने वाला है, कोरोना का अभी जो महामारी है वो, तो इसका स्टडी का क्या करें। तो चलो कि जो रिवीजन है वो करवाते हैं, परवरिश जो करवाया है, एटलीस्ट हमारे पास बुक्स तो पढ़ी है, तो हम लोगों ने ट्राई किया, तो उसको पता था कुछ चीजें शायद वो भूल जाती थी, तो हम लोगों ने उसको ट्राई किया कि रिवीजन करवाए, तो उसको याद आ गया। फिर उसने एक दो तरीका ये भी बताया कि हमें टीचर इस तरह सिखाती थी, और ये नहीं आता तो हमें इस तरह बताती थी कि इस तरह लिखो लावण्य। तो आप किरण मैम की तरह, आप काजल मैम की तरह मैं ये कराऊं ना, तो ये पता चला कि ये टीचर की टेक्निक ये है और हमारी टेक्निक ये है, क्योंकि हमें पता नहीं था, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी सारे टीचर बनने वाले हैं और बन भी गए हैं। लेकिन एक मैंने ये फेस किया कि मैं रेडियो फील्ड से, और मुझे गाना काफी पसंद है, म्यूजिक काफी पसंद है, तो बच्चों में वो थोड़ा आता है कि ना, बिल्कुल बीज बोरना मोरनी अंदर पेला होए, थोड़ा मोटा राइट, इंडा चितरवा ना पड़े। राइट। जितने भी हैं बच्चे आने वाले वक्त में, उनको अच्छा क्या लगता है, उनको पेपा पिग अच्छा लगता है, उनको छोटा भीम अच्छा लगता है, उनको सिंघम अच्छा लगता है। तो जितने भी कार्टून कैरेक्टर की तरह अगर आप बच्चे बन के उनके साथ रहेंगे तो अच्छा है। और मैंने ये देखा कि अभी क्या करा है उनको, तो जितने भी स्टेट है इंडिया के, वो मैंने उसको रीड करवाया, तो उसको याद नहीं रहता था। फिर मैंने उसको सिंगिंग में रीड करवाया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उसको बोला, तो उसके अभी उसको 5 या 6 स्टेट के आराम से याद है। मैंने उसको रिदम बोला कि बोल बेटा, गुजरात नो कैपिटल शू छे, गांधीनगर, गांधीनगर। महाराष्ट्र कैपिटल शू छे, मुंबई, ढिंचाक ढिंचाक मुंबई। तो बीट बजाओ या गाना गाओ, उसके साथ मस्ती करो, तो उसको आराम से याद रह जाता है। तो ये देखा कि क्या शायद बात। टीचर भी वो जो स्कूल में करवाती थी वो कोई गलत नहीं है, हमें भी बच्चा बनना पड़ेगा, और उसी तरीके से अगर करवाएंगे तो आप बच्चे में से भी कुछ सीखेंगे और कुछ दे भी पाएंगे और अच्छा भी लगेगा। ओके, सो दैट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन विथ आरजे हिरेन। आप उनका शो जरूर देखिए, सुनिए, और बहुत मजा आएगा, बिकॉज आई नो दिस मैन पर्सनली। एंड जब भी हमारा इंटरेक्शन होता है स्कूल में, तो इट इज ऑलवेज अ फन, बट दिस वाज द फर्स्ट एवर इंटरेक्शन ओवर अ वीडियो कॉल or probably a Facebook live session, and it was a great time, Hiren bhai. So thank you so much once again for coming with us on Facebook live, and do take care of yourself. Thank you so much for your time, sir. थैंक यू सो मच जय सर, थैंक यू सो मच परवरिश टीम, थैंक यू सो मच सचिन ब्रांच, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया और अपने दिल की बातें शेयर की। और थैंक यू सो मच, आज शर्ट पहना है, नहीं तो चड्डा टी शर्ट में दिख रहा Chale, thank you so much everybody for joining us on this Facebook live. Do take care of yourself, take care of your families and your children. Stay home and stay safe. Thank you.